नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा के 3 प्रोफेसर, स्पेशल एजुकेशन में डॉक्टर भावना धोनी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से डॉक्टर मनीषा पंत और डॉक्टर दिनेश चंद्रकांत पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। बहुत ही कम जानकारी इस दिवस के बारे में हम तमाम सारे लोगों को होती है और कई बार इस हद तक होती है कि अरे ये भी कोई दिवस मनाने की चीज है, ऐसा भी हम कई बार कह उठते हैं। लेकिन कितना गंभीर ये मुद्दा है और कितना उपेक्षित जो लेफ्ट हैंडी रहे हैं वो समाज में रहे हैं, उसके तमाम सारे एस्पेक्ट पे आज हम बात करेंगे। और कौन कौन सी हस्तियां हैं जो लेफ्ट हैंडर्स रही हैं और उन्होंने समाज को बहुत ज्यादा योगदान दिया है। वो भले ही कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, खेल में हो, राजनीति में हो, बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल हस्तियां हैं। और हमारे भारत जैसे देशों में क्या हैसियत है, क्या स्थिति है ऐसे लोगों की, और उसके बनिस्बत तमाम सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, वहां पे क्या स्थिति है, इस तुलना को भी हम आज करेंगे। तो आप तीनों का ही, डॉक्टर भावना धोनी, डॉक्टर मनीषा पंत, डॉक्टर दिनेश चंद्रकांत पाल जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। तो सर, ये बड़ा अच्छा दिवस है और हमें भी मालूम नहीं है ज़्यादा इसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे तमाम लिसनर्स को थोड़ा सा हम जागरूक करें, थोड़ा सेंसिटाइज करें इस मुद्दे पर। तो थोड़ा सा इस दिवस की हिस्ट्री क्या है, कब से ये दिवस मनाया जा रहा है, कुछ भूमिका आप इस पर रखें। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज 13 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं। और आज का ही दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामहस्त दिवस यानी इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाते हैं। और कोई भी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम उसके लिए जागरूकता फैला सकें, यानी हम लोगों को जागरूक कर सकें। जैसे अभी आने वाले समय में हम खेल दिवस मनाएंगे और हिंदी दिवस मनाएंगे, तो इसी प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय वामहस्त दिवस यानी लेफ्ट हैंडर डे भी हम आज मनाने जा रहे हैं। पूरा विश्व इसको मना रहा है। और क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें लोगों को इस क्षेत्र में अभी भी जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। क्यों इसको मना रहे हैं? तो सन 1990 की बात है। ब्रिटेन में एक लोगों का समूह एकत्रित हुआ और उन्होंने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएं निर्माण करते हैं, और वो जो हैं सारी वस्तुएं राइट हैंडर्स के लिए बनाते हैं, क्योंकि और उनका ध्यान इस क्षेत्र में नहीं रखा जाता। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी हैं, उनको उनके लिए उनके दृष्टिकोण से नहीं बनाया जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम एक क्लब बनाते हैं और इस क्लब के द्वारा हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि जो आप निर्माण करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ों को, वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी किया जाए। क्या बात है, बिल्कुल। तो इसी क्रम में फिर 2 साल बाद इसको एक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया गया और वैश्विक स्तर पर 1992 में 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामहस्त दिवस या इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे के रूप में मनाया गया। आज हम 30वां जो है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मना रहे हैं जी। तो ये तो इसकी भूमिका थी कि क्यों हम लेफ्ट हैंडर्स डे मना रहे हैं। और हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बड़े लोग, बुजुर्ग भी हैं जो लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो ये एक परिचय था कि क्यों हम इसको मना रहे हैं और क्या क्या इसमें कारण है कि कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडर होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण छुपे हुए हैं, तो उस बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटेन में लोग का जो निर्माण है, जो छोटी वस्तुओं की, उनमें लेफ्ट हैंडर्स के लिए सहूलियत की बात कर रहे हैं और हमारे वहाँ अभी एक न्यूनतम जागरूकता भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक पहल कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई है। तो इसकी दोस्तों, अगर हम मोटा मोटी अभी बात करेंगे कांतपाल जी की इसकी आबादी कितनी है, लेकिन मोटा मोटा बताएं कि 17% लगभग हैं जो लोग हैं जो लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो एक बड़ी आबादी होती है, हम किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 13% बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मनीषा जी के पास मैं आती हूँ। मनीषा जी, इसका बायोलॉजिकल क्या इसके कारण है? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, हम बचपन में कहते थे कि अरे माँ बाप ने थोड़ा ठीक से पेरेंटिंग नहीं की तो बच्चा बाएं हाथ से ही खाने लग गया और बाएं हाथ से ही काम करने लग गया, शायद ये इसकी एक वजह रही होगी। तो इस तरह के कई सारे मिथ होंगे, तो क्या इसके कोई बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं? नमस्कार दोस्तों।
हाँ मैम, इसका जो बायोलॉजिकल, ये ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उसकी आदत जो है वो लेफ्ट हैंड से कर रहा है तो लेफ्ट हैंड से उसकी आदत पड़ गई है, या हम उसका एक हाथ बांध देंगे तो राइट हैंड से काम करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा किया जाता होगा इसका मतलब? ये ऐसा किया जाता है क्योंकि हम अपने घरों में भी अक्सर देखते हैं कि अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से कर रहा है तो उसकी माँ या पेरेंट्स, जितने भी घर में लोग हैं, उससे कहते हैं कि नहीं बेटा राइट हैंड से करो, राइट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड को मत यूज करो। जबकि ये जो है ये आनुवंशिक है, ये तो एक डिसऑर्डर नहीं, ये भी एक प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति है कि जैसे राइट हैंडर होते हैं वैसे ही लेफ्ट हैंडर भी होते हैं। सिर्फ ये माना गया है हमारे समाज में। तो इसकी जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, हम अगर अपने मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क जो होता है वो 2 भागों में विभाजित रहता है, एक दायां भाग और दूसरा बायां भाग। जैसे हमने अखरोट को देखा है तो अखरोट का जो 2 पार्ट होते हैं, उसी तरीके से मानव मस्तिष्क भी जो है वो 2 भागों में बांटा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारा दायां भाग है, वो हमारे मस्तिष्क का जो दायां भाग है वो हमारे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो हमारा शरीर, ये मस्तिष्क का बायां भाग है, वो हमारे शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है। तो जब ये बात होती है तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंडर हैं उनका जो मस्तिष्क है वो राइट, जो उनका मस्तिष्क है वो एक्टिव रहता है, ज्यादा सक्रिय रहता है, और जो राइट हैंडर्स हैं उनका लेफ्ट जो पार्ट होता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। तो मस्तिष्क के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंडर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, क्या बात है, माइंड से जो राइट, ब्रेन से राइट है, ऑलवेज राइट। तो अब ये जो हमने, जैसे कैट स्कैन है, कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी, और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उससे ये बात प्रूफ हो चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति का बायां हिस्सा सुन्न पड़ जाता है तो उसका जो दाहिना मस्तिष्क का जो दाहिना हिस्सा है उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, और यदि उसका दाहिना हिस्सा सुन्न पड़ता है तो हम उसके बाएं मस्तिष्क के बाएं हिस्से का ऑपरेशन करेंगे। और इसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि जब 10 या 12 सप्ताह का भ्रूण पेट में है या गर्भस्थ शिशु है, तो जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड करके उस इमेजिंग से ये पता चल सकता है कि उसके कौन सा हैंड जो है या कौन सा उसका हाथ का हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, ये मालूम चल जाता है एक नॉर्मल से अल्ट्रासाउंड से? अल्ट्रासाउंड जब वो 10 या 12 सप्ताह का है तो उस समय हम उसके, तो फिर डॉक्टर्स बताते क्यों नहीं है फिर? ये तो मुझे लग रहा है पहले ही बता देना चाहिए, बल्कि डॉक्टर्स को ज्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए इस मामले में। इसमें आप अपने बच्चे को फोर्स मत करिएगा, आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये इस पे बात होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इस पे कहा भी जा सकता है जी। तो इसके बाद हम पता लगा सकते हैं कि किस हाथ का मूवमेंट उसका ज्यादा है। तो मस्तिष्क के बाएं भाग को हम जानते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, और राइट भाग को जो है वो राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। तो बाएं मस्तिष्क, अब इस हिसाब से क्या होता है कि बच्चे के अंदर रुचियां भी जो डेवलप होती है उनके राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो वर्किंग फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो डिसाइड होती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बाएं मस्तिष्क का जो फंक्शन है वो एनालिटिकल थॉट्स, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन चीजों पर वो व्यक्ति का फोकस ज्यादा रहता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जिनका भी बायां मस्तिष्क ज्यादा एक्टिव रहता है तो राइट हैंडेड होते हैं। तो राइट हैंडेड पर्सन, ये माना जाता है कि अधिकतर वो मैथमेटिशियन या लॉजिकल उनकी रीजनिंग जो होगी वो अधिक होगी, और वो इस फील्ड पर ज्यादा अच्छा काम करेंगे, या साइंटिफिकली उनका जो दृष्टिकोण होगा वो ज्यादा वृहद होगा। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि जो वास्तुकार हैं, संगीतकार हैं, वो भी ज्यादा हैं लेफ्ट हैंडेड। वो कला क्षेत्र में जो है वो ज्यादा, आर्ट जो है आर्ट उनकी ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल मोटर स्किल उनका ज्यादा अच्छा होता है, चित्रकला है, संगीत है। तो ये जो दाएं मस्तिष्क का फंक्शन है, बेसिकली ये जो राइट हेमिस्फीयर है उसका जो ज्यादा एक्टिव रहता है जब, तो उसमें हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं उनके अंदर ये म्यूजिकल और स्पोर्ट्स, आर्ट, क्रिएटिविटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, जो राइट हैंडी हैं वो होते हैं एनालिटिक और लॉजिकल। अच्छा, लेफ्ट हैंडी जो है वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। यानी हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो मैथमेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी। और जो राइट हेमिस्फीयर है उसका जो फंक्शन है
राइट वो जो बिल्कुल होते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल। आर्टिस्टिक तो हम प्रवृत्ति देखेंगे के, बहुत दुर्लभ जीव होते हैं फिर एक तरह से लेफ्ट हैंडी। और बहुत से ऐसे जो लेफ्ट हैंडर हैं हम जानते ही हैं कि उन्होंने पाब्लो बहुत पिकासो ने काफी- इतनी सुंदर चित्रकला हमें दी है जी, और जी। एक से एक कलाकार हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो काफी अच्छी जानकारी मनीषा जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लिसनर्स कन्वे अगर कर पा रहे हैं इतनी सुंदर बातचीत को, तो बहुत ही एक रोचक और बहुत मैं दुर्लभ इसमें एक बातचीत छोटी है। सी बात और कहना चाहूंगा जी, मैम। बिल्कुल। मैं क्या बोला था, क्योंकि हमारे शरीर के अगर हम इसको दो पार्ट कर दें तो लेफ्ट पार्ट में हमारे आईज भी आती हैं, हमारे कान भी आते हैं, हार्ट भी आता है, तो हम उसके साथ तो ऐसा कोई ऐसे व्यवहार नहीं भेदभाव करते, नहीं करते हैं। भेदभाव नहीं करते हैं। पर हम अपने हाथ के साथ हाथ व्यवहार के क्यों साथ कर ऐसा क्यों क्यों कर रहे हमारा है कि ये कि हम right कह रहे हैं कि hand है, बाएं left कान hand है। बाएं आंख को बंद रखो या बाएं कान को बंद रखो, बिल्कुल। ऐसा नहीं करें। देखिए बट अज्ञानता जहाँ होती है वहाँ पे भ्रम भी होते हैं, मिथ होते हैं, अंधविश्वास होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, विज्ञान की खोजें हो रही हैं, बायोलॉजिकल कारण जान लिए गए हैं, तो अमेरिका जैसे देश हैं जो आज नए नए स्टोर्स भी उनके वहाँ सामान के खुले हैं और एक क्लब उन्होंने बनाया है, और वहीं हम तमाम सारे विकासशील देशों को देखें तो वो अंधविश्वास से भरे पड़े हैं और वहाँ इसको छुआछूत की तरह देखा जाता है। कांतपाल जी, आपका मुझे लगता है रिसर्च भी शायद इसी टॉपिक जी पर है। मैम, जी मैम, मैं इसमें इसी में शोध किया था मैंने। अच्छा। और इसी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ही मैंने यहाँ अपने शोध कार्य किया था, और उसमें प्रोफेसर जेके जोशी जी, प्रोफेसर आर सिंह जी और प्रोफेसर प्रवीण कुमार तिवारी जी ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, जी। और मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ इस काम के लिए। जी, तो इस पर क्या हमारी तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह के रिसर्च हो रहे हैं इस विषय जी पर? काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हो रहे हैं और एजुकेशन में हो रहे हैं, लेकिन वैसा अभी इसमें डेवलपमेंट नहीं आया है जैसे होना चाहिए था हमारे देश में अभी। क्योंकि मैं जब रिव्यू ऑफ रिसर्च के लिए गया था तो मुझे कहीं मिला ही नहीं। जो हम रिसर्च के लिए रिव्यू करने जाते हैं ना कि हमसे पहले किस किसने रिसर्च की। अच्छा अच्छा काम किया है अच्छा, वो नहीं मिला। नहीं हाँ, मिला। तो उत्तराखंड में अभी नहीं मूल हुई तो है। पहला काम आपका शायद रहा होगा। हाँ, तो अभी इस पर काम की जी, जरूरत है। लेकिन सर उत्तराखंड में क्या आपका कोई आंकड़े इस तरह के जुटाए कि उत्तराखंड में कितने लोग लेफ्ट हैंड? मैं उत्तराखंड का आंकड़ा, तो क्योंकि हमारी सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि हम जब सेंसस से जनगणना करते हैं तो जनगणना में आपके घर के सभी इंफॉर्मेशन सरकार लेती है कि आप कितने मेंबर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आपके यहाँ कितनी गाड़ियां हैं, ये है सब। अब जानवर का भी सेंसस हो रहा है, पर इस बात का ध्यान नहीं है कि हमारे आपके घर में कोई लेफ्ट हैंडर भी है या नहीं। हाँ, कि right तो अगर ये डेटा मैं व्यक्तिगत तौर पर ये डेटा इकट्ठा कर नहीं सकता हूँ पूरे राज्य का, पर अगर जनगणना में इस एक बिंदु को और जोड़ा जाए तो शायद इसका स्पष्ट आंकड़े आ जाएंगे। बहुत अच्छी मांग है, स्पष्ट आंकड़े आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए हमें कितने कितने आयामों स्तरों पे सेंसिटाइज होने की जरूरत है ना। जी। वो myth हम आज खत्म स्त्री होगा ना विमर्श मैम। की बात कर रहे हैं, आदिवासी विमर्श की बात कर रहे हैं, आज थर्ड जेंडर विमर्श भी अब शुरू हो रहा है, तो ये लेफ्ट हैंडी भी एक विमर्श है, इसको भी मुख्य धारा में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल। तो भावना जी के पास में आते हैं। भावना धोनी जी बताएंगी इसके तमाम सारे जो सोशल एस्पेक्ट हैं, जो वही अंधविश्वास हैं, किस तरह से सोसाइटी इस लेफ्ट हैंडीज को देखती हैं। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। समाज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक व्यक्ति के निर्माण में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में। तो सामाजिक दृष्टिकोण आप लोग अपने अगल बगल भी देखिएगा कि जो लेफ्ट हैंडी हैं, जो बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, आप देखिएगा कि उनके प्रति घर में भी देखिएगा कि कोई भी अगर वो काम करे, अरे इससे क्यों कर रहे हो, खाना सीधे हाथ से खाओ, और जो भी सारे काम हैं मतलब उसके- उल्टा हाथ, हाँ, मतलब हाँ, सब हाँ, कुछ उल्टा उल्टा कि उल्टे हाथ गलत। से क्यों कर रहा, अरे सीधे हाथ से करो, मतलब वो अच्छा नहीं माना जाता उसे सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। आप देखिएगा कभी धार्मिक रूप से अगर आप आरती ले रहे हैं, किसी को टीका लगा रहे हैं, तो एक बार को एक सवाल जरूर, नहीं सीधा हाथ यूज करो। आप देखते हैं ना वो चरणामृत भी हम लेते हैं, सीधा हाथ ऊपर रखो, तो उससे आप लीजिए। तो ये क्या है कि जो लोग लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम तो होती होगी कि बचपन से हम टोक रहे हैं, सिर्फ वो लिखते जरूर लेफ्ट हैं, बाकी चीजें वो किससे करने लगते हैं, अपने राइट हैंड से करने लगते हैं। जबरदस्ती। यस, जबरदस्ती, क्योंकि हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, बचपन में टोकते जाते हैं। कि मेरे यहाँ तो अक्सर एक दिन ऐसे ही मेरी देवरानी से मेरी बात हो रही थी, वो लेफ्ट हैंड है, तो ऐसी बात हुई कि यार ये कहने के बचपन में मेरी अम्मा मुझे बहुत टोकती थी कि ये तुम लेफ्ट हैंड क्यों यूज करती हो, उल्टा हाथ का प्रयोग करती है लड़की, बता हमेशा बार बार टोकती रहती थी, कहने लगी इस तरह से आप देखिए कि जो हमारा एक सामाजिक दृष्टिकोण है, जो आप कहते हैं कि एक मिथ है, एक भ्रम है कि सही नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता इस काम को। जैसे अभी ऐसे लोगों को देखना भी अपशकुनी जैसा एक तरह से, हाँ, कि नहीं हाथ क्यों लगा दिया, आप धार्मिक उसमें देखना किसी ने उल्टे हाथ से कुछ कर लिया तो एकदम से मतलब होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास भी तो कम होता है ना मैम इन चीजों से, जो आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, तो वो बच्चा पीछे को होता है।
तो जैसे सर ने कहा, तो जब हम और पार्ट्स के साथ ये पक्षपात नहीं करते, जैसे आंखें हैं हमारी, हम तो नहीं कहते ना कि लेफ्ट वाली को मत यूज करो, आप राइट को ही हमेशा करो, या यहाँ से सुनो, लेफ्ट से सुनेंगे तो ठीक नहीं, आप राइट से सुनो। तो हाँ, तो ये एक विचार है कि जब दोनों पार्ट हैं, कोई कुछ भी यूज कर सकता है, आप लेफ्ट से भी खा सकते हैं और आप राइट से भी कर सकते हैं ना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भारत में है, हमारे यहाँ ये विदेशों में भी कई आंकड़े ऐसे हैं कि वहां भी इसे सही नहीं माना जाता। जैसे लैटिन भाषा में बाएं हाथ वाले को सिनिस्टर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अनलकी, जो कर रहा है तो यानी कि ये अनलकी है। तो इसी तरह से फ्रेंच भाषा में जो हैंड, ये जो लेफ्ट हैंडर है उसे गॉज कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अवॉकवर्ड, की कुछ सही सा नहीं है। ऐसे ही इटालियन में है मैंसिनो, जिसका मतलब होता है डिफेक्टिव। रशियन में दे रखा है नोवेलो दे रखा है, इसमें है स्नाई वॉक करके है। और भारत में उल्टा हाथ बोला जाता है कि उल्टे हाथ से कर रहे हैं। और खब्बू कहा जाता है, खासकर आपने क्रिकेट में सुना होगा, ये खब्बू बैट्समैन है, तो एक शब्द यूज कर दिया खब्बू। तो कहीं ना कहीं वो तुलना कर लेते हैं कि जो सीधे हाथ से कर रहे हैं या जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो बेस्ट होते हैं, और जो लेफ्ट से करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा उनमें कमी है। बिल्कुल। हाँ, तो जो तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका ब्रिटेन की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ भी वो अंधविश्वासी तबका मौजूद है। हाँ, है वहाँ पे भी संख्या में भले। और कई चीजें हैं, जैसे आप देखिए, अगर हम काम में भी, अपने जीवन में भी आप देखिए, जैसे हम गणित की समस्या, किसी को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा जो वो समस्याएं हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती हैं, राइट से नहीं होता। और बाजार के अधिकतर सामान आप देखिए, जो जितने भी सारे सामान है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे गौर कीजिए तो वो सब राइट हैंड के लिए हैं। जैसे एग्जांपल है कैमरा है, कंप्यूटर है, हम जो यूज़ करते हैं इन चीज़ों, हाँ माउस है, ये सारी चीज़ देखिए राइट पे बने। तो लेफ्ट वाले को देखिएगा कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होता है। देखो वो प्रैक्टिस से कर रहा है, धीरे धीरे वो सीख जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कमी आई। देखिए तभी सर ने कहा कि क्लब बना, नहीं तो क्या जरूरत थी कोई क्लब बनाने की या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि ये गलत है। बिल्कुल। और आपने देखा जैसे सेना में भी सैल्यूट होता है, वो किससे होता है? दाएं हाथ से होता है। तो बाएं हाथ वाला क्या करेगा? क्या करेगा मतलब हो कहीं ना, जैसे बाएं हाथ वाली को लेंगे भी नहीं लेंगे, आ रहे हैं लेते हैं, कराएंगे दाएं से, फिजिकल उसमें ना मान लेना, नहीं, वो दाएं से। और मैम आप दाएं से करना है। आपने कभी देखा कि जो चीज हमारे लिए जैसे नेचुरल होती है, जो हम करते हैं वो तो एकदम से हो जाती है, लेकिन कई बार जब हम सोच के किसी चीज को करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, तो वहां हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो है कि सामाजिक है ही, क्योंकि आपसे मैंने जैसा कहा कि एक सामाजिक प्राणी है, तो हर चीज प्रभावित करती है। अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंडी की जैसे सेंसिटाइज होने की बात है, या उनके फ्रेंडली चीजें होने की, महिला फ्रेंडली ही कितनी हैं चीजें हैं। आप देखिए ना, ऑफिस आवर आपके फिक्स, पुरुषों को भी वही है, महिलाओं को, जबकि महिलाओं का एक्स्ट्रा काम है तो उनके लिए कुछ छूट अतिरिक्त या ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो महिला फ्रेंडली भी नहीं रही है, क्योंकि शुरुआत में नौकरी पुरुष ही किया करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग चीजें बनी है, पूरी दुनिया ही उनके अकॉर्डिंग बनी है। तो एक तरह से दायां हाथ मतलब सही चीज, जो सही का जो मानक बना दिया गया वो मतलब दाहिना हाथ, तो उसका पर्याय बन गया। वो देखिए ये मेरा दाहिना हाथ है, कई बार तो मुझे वो भी दिखता है ना, जैसे कोई आपका बेस्ट है, अरे ये तो मेरा दाहिना हाथ है, अगर किसी ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन अगर कोई कठिन काम करना हो तो लोग कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का उससे काम कठिन है, उसको उसमें नहीं ले रहे हैं कि वो ग्रेट है, कहते हैं कि उस हाथ से काम कठिन है। लेकिन दुनिया की 13% आबादी ऐसी है जिसके लिए कठिन मतलब उसको बाएं हाथ से ही सारा काम, तो उन्हें ज्यादा ग्रेट मानना चाहिए ना कि वो कर ले रहे कठिन कार्य में। उनके अकॉर्डिंग चीजें हैं भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई लेफ्ट हैंडी हमें सुन रहा है तो हम उसको सैल्यूट करेंगे कि उसका हर काम बाएं हाथ का है। जी तो कांटपाल जी के पास में आते हैं। सर थोड़ा सा बताएं कि इसमें पॉपुलेशन में मैं कब से 13% तो कह रही हूँ, लेकिन इसका एग्जैक्ट रेशियो क्या है, कितनी आबादी है जो लेफ्ट हैंडी है? जी मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सेंसस में कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं है, तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो शोध किए हैं लोगों ने एक अपने अपने क्षेत्रों में, तो उसमें से ये पता चला है कि लगभग 10% आबादी जो है वो लेफ्ट हैंडर है और 90% आबादी जो है वो राइट हैंडर है, और इसमें से भी 1% आबादी ऐसी है जो अपने दोनों हाथों को बराबर चला सकती है। अच्छा। जिसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं जी। वो क्योंकि वो उसका कारण ये हो सकता है कि आपको लेफ्ट हैंड यूज करने नहीं दिया, आपने राइट कर लिया, तो लेफ्ट तो आपके पहले से ही एक्शन में है, तो आप राइट भी सीख गए, तो आपके दोनों हाथ चल रहे हैं। तो 90% पॉपुलेशन जो है वो राइट हैंडर है आज की तारीख में, ऐसे आंकड़े बताते हैं। और तो मेजोरिटी आप समझ लीजिए कि राइट हैंडर्स की है, और उसमें भी मेजोरिटी पुरुषों की है। हाँ, उसमें पुरुषों की है कि पुरुषों को जो 13% करीब कहा गया कि उसमें है, और लगभग 8 या 9% जो है वो महिलाएं लेफ्ट हैंडर हैं। इसमें जो इसका कारण थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा मैं
कि जो पाषाण युग था हमारा, जिसको स्टोन एज कहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है, जो शोध मैंने कुछ पढ़े थे उसमें ये कहा गया कि उस दौरान जो है हमारी आबादी जो 50-50% थी, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर जो थे वो 50-50% थे। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे मनुष्य ने अपने लिए हथियार जब उसने डेवलप किए, तो हथियार डेवलप किए तो क्योंकि शिकार करने के लिए उसको हथियार की जरूरत थी, तो उसने भाला एक हथियार डेवलप किया। तो जब आपस में लड़ाई होती है दो भालों से, तो आपका हार्ट किधर है, यानी आपका हृदय किधर है, बाएं तरफ है। अगर आप बाएं हाथ से भाला चला रहे हैं तो आपको अपने हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यानी जो आप एक बोलते हैं ढाल जो पकड़ते हैं, तो जब आप बाएं हाथ में ढाल पकड़ते हैं तो उसको बाएं में लगा लेते हैं, दाएं से आप तलवार चलाते हैं या भाला चलाते हैं, तो यानी आप प्रोटेक्शन के फॉर्म में आप होते हैं। तो वहाँ से क्या हुआ कि वो लेफ्ट हैंड को उस यूज में लाया जाने लगा कि यार लेफ्ट हैंड अगर है तो आप उससे भाला नहीं फेंकेंगे, आप उससे अपने आप को बचाएंगे, तो अपना हाथ वहाँ रखेंगे, आप भाला वहाँ ना पड़ पाए आपके। तो इस कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लेफ्ट हैंडर कम होते गए, और फिर आने वाले टाइम में समाज में भी कुछ कुरीतियाँ पैदा हो गई, और जिससे लेफ्ट हैंडर्स को यूज करने नहीं दिया गया मतलब इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो धीरे धीरे जबरदस्ती उन्होंने राइट हैंड तरफ यूज टू होने लगे। तो राइट हैंड की पॉपुलेशन इस वजह से भी आबादी उनकी कम हुई। हाँ, तो ये एंशिएंट से चल रहा है, अपने प्राचीन समय से ही धीरे धीरे कम होने लगी। और ये विभिन्न धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, इवन क्रिश्चियनिटी में भी मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि वहाँ पर 100 रेफरेंस जो है वो राइट हैंडर को सपोर्ट में लिखे थे, तो 25 रेफरेंस जो है वो लेफ्ट हैंडर के अपोज में लिखे थे, यानी कुल मिला के वो निकले था वो 125। तो इस तरह से जो है जो रिसर्चेज हैं वो यही बता रही हैं कि जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, और जबकि ये हमारे बायोलॉजिकल फॉर्मेशन है, इसको कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदा जैसा बना है, जैसे पैदा हुआ है, वैसे ही उसने काम करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए बना हुआ है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण, मतलब इतना हम आगे बढ़े हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल कारण है और ये सब चीजें हैं। तो सर, ये जो आंकड़ा आपने बताया, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 100 में से 10 लोग जी, 100 में से 10 लोग जो है लेफ्ट हैंडी हैं। लेफ्ट हैंडर हैं जी। तो अब हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें, मुझे लग रहा है बेसिक सारी बातें आ गई हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हम दे दें ताकि हमारे लोग भी चौंकें कि अच्छा ये भी लेफ्ट हैंडी थे। तो ऐसे कुछ बहुत सारी मिसालें हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स की हैं, पॉलिटिक्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, इंटरनेशनल हस्तियां हैं, तो सब लोग उस पर बात करेंगे। तो मनीषा जी, आप कुछ राजनीतिक लोगों के नाम बताइए जो राजनीतिज्ञ हमारे रहे हैं, जो लेफ्ट हैंडी हैं। बहुत बड़े बड़े जिनका मैं नाम लूं, तो सर्वप्रथम तो इनमें महात्मा गांधी जी जो हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं। क्या बात है, बताइए। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमारे राष्ट्रपिता जो हैं, राष्ट्रपिता जो हमारे हैं वो खुद लेफ्ट हैंडर हैं। तो वो लोग जो ऐसे लोगों को अपशकुनी कहते हैं, जो ऐसे धारणा रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी मिसाल है। एक महात्मा जो हमारे थे, मैम अभी मैं सभी जो नाम ले रही हूँ वो सभी ऐसे नाम है, सरप्राइजिंग नेम है कि सभी लेफ्ट हैंडर हैं, जिनमें मदर टेरेसा और रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में हमने सुना है कैसे उन्होंने वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो वो भी एक लेफ्ट हैंडर ही थी। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं। और उसके साथ ही साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन और धीरू भाई अंबानी जी, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं। साथ ही साथ रतन टाटा उद्योगपति, जो राहुल बजाज हैं, ये भी लेफ्ट हैंडर हैं। और साथ ही साथ लक्ष्मी मित्तल, रमन सिंह, सभी लेफ्ट हैंडर हैं। तो ये तो पॉलिटिशियंस हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ अभिनेताओं की, तो जिनमें हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये लेफ्ट हैंडर हैं, और रजनीकांत, साउथ के सुपरस्टार, और आशा पारेख जी, ये भी लेफ्ट हैंडर हैं, और पंकज उदास, सोनाक्षी सिन्हा। और ये इस बात की भी पुष्टि करता है जो अभी मैंने कहा था कि जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनका राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जिनमें ये ज्यादा एक्टिव रहता है तो उनके अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और म्यूजिक, आर्ट, इनका जो गुण होता है वो ज्यादा डेवलप होता है। और स्पोर्ट्समैन भी ये काफी होते हैं। तो इन्हीं में कुछ एक आध नाम, जैसे आदित्य राय कपूर हैं, आशीष विद्यार्थी हैं, राम कपूर हैं, कपिल शर्मा, बिंदु दारा सिंह, और ऐसे कई नाम हैं जिनको जो कि लेफ्ट हैंडर्स हैं। क्या बात है। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार आपने नाम बताए। तो अगर हम स्पोर्ट्समैन की बात करें तो भावना जी, कोई आपके संज्ञान में है कि कौन कौन स्पोर्ट्समैन रहे हैं लेफ्ट हैंडी? जैसे मैंने आपसे कहा मैम कि हमारे यहाँ एक शब्द जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनके लिए खब्बू, अक्सर जो लोग क्रिकेट देखते हैं कहते हैं कि वो खब्बू बल्लेबाज है, खब्बू बैट्समैन। तो इंसान को समझता होगा ना खब्बू क्या है। बचपन मुझे भी लगता था ये क्या है खब्बू का मतलब। तो खब्बू जो लेफ्ट हैंड से काम करता है। तो इसमें जो नाम है जैसे सौरभ गांगुली,
विनोद कामली हैं, युवराज सिंह हैं, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, शिखर धवन है, जहीर खान, इरफान खान, ये सारे ही जितने हैं, दिनेश मोंगिया, अभी उत्तराखंड से खेलते हैं अनुज रावत, तो ये सारे जो है लेफ्ट हैंड। और इसमें सचिन तेंदुलकर जो है लेफ्ट हैंड, लिखते लेफ्ट हैंड से हैं लेकिन वो खेलते राइट हैंड से, लेफ्ट हैंडर है वो बेसिकली वो लेफ्ट हैंडर है कि जितना भी कभी वो अपने देखिए ऑटोग्राफ वगैरह देते हैं। लेकिन यही है कि शायद उनके साथ भी रहा हो कि आपको राइट से खेलना, आपको खब्बू बल्लेबाज नहीं बनना है। अब देखिए जब उन्होंने राइट से इतना अच्छा खेला हाँ, है तो अगर उनकी मूल प्रतिभा में उनको छोड़ा जाता तो शायद और रिकॉर्ड्स बनते हैं। एक समय तो ऐसा था कि हमारी क्रिकेट टीम में, जो हमारी इंडिया क्रिकेट टीम थी, उसमें 7 या 8 प्लेयर लेफ्ट हैंडर। जब युवराज सिंह, सौरभ गांगुली और इनकी जब टीम थी तो उस वक्त काफी लोग जो है वो लेफ्ट जैसे हैंडर। अमेरिका के 9 राष्ट्रपतियों में से 5 राष्ट्रपति जो पाँच, हैं हाँ, लेफ्ट हैंडर हैं। तो मैंने एक चीज देखी कि लिखना और खेलना ये तो करने देते हैं, लेकिन खाते समय अक्सर आप देखिएगा कि टोप देते हैं, ये उल्टे हाथ से क्यों खा रहे। तो ये है कि जब आप लिख रहे हैं, जब और काम कर रहे हैं, तो आप खाना भी खा सकते हैं। इसके पीछे एक रीजन ये है कि शौच हाँ, आप टॉयलेट हाथ से सफाई करते हैं पर अब अपने। समय बदल गया, समय भी तो काफी बदला चीजें, है अब ना। सिस्टम भी पूरा अब चेंज तो हो शौच गया, के सिस्टम भी चेंज हो बदलाव बदलाव है। ये है तो मतलब ये कोई कुरीति और ये वो नहीं है ना मैम कि आप कर सकते हैं खाना। मानसिकता नहीं बदली ना अभी हमारी। वही जी जी। तो हमने स्पोर्ट्समैन जान लिए, कौन कौन थे, पॉलिटिशियन जान लिए, अब हम इंटरनेशनल हस्तियों को जानते हैं। और कांतपाल जी आपके क्या क्या आप लाए हैं रिसर्च करके? रिसर्च में ये तो सब आज ऑनलाइन सब अवेलेबल है, जो मेरे पास है कुछ डेटा है, जिसमें से हम जो फेसबुक के जो निर्माता हैं मार्क जुकरबर्ग, इतने बड़े व्यक्ति हैं आज की तारीख में, व्हाट्सएप भी वही मालिक हैं। सबसे बड़ा नाम तो उनका ही है क्योंकि प्रेजेंट में है और वो लेफ्ट हैंडर है। चार्ली चैपलिन आपको जानते होंगे आप, वो इतने बड़े आर्टिस्ट रहे। नेपोलियन बोनापार्ट तो आपने बताया था, अभी पिकासो भी आपने बताया, माइकल जैक्सन को आप जानते होंगे, वो कितने बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। और स्टीव जॉब्स हो गए, लियोनार्डो दा विंसी, बिल गेट्स का नाम तो है ही है, काफी आप सब जानते हैं, टॉम क्रूज, अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम, क्वीन विक्टोरिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ओबामा, यानी जो ट्रम्प से पहले के 5 राष्ट्रपति थे वो सारे लेफ्ट हैंडर थे अमेरिका के, वो लेफ्ट हैंडर थे। और अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो इसमें न्यूटन है, मैडम क्यूरी है, अल्बर्ट आइंस्टीन है और आपके जूलियस सीजर भी इसमें आते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं, एलन बॉर्डर, ब्रेन लारा, वसीम अकरम, एलिस्टर कैम्पबेल तो डियागो मैराडोना, गैरी कास्प्रो, मार्टिना नवरात्रिलोवा जो है ये बहुत अच्छा आप जानते हैं लॉन टेनिस में बहुत अच्छी, मोनिका सेलेस, राफेल नडाल कितने बार विजय रहे हैं। तो जो 10% पॉपुलेशन है उसका जो हम सक्सेस रेट देखेंगे तो उस हिसाब से बहुत आगे है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि राइट हैंडर आगे नहीं बढ़ते, बहुत रेयर होंगे जो कहीं चुपचाप खामोशी से बैठे हैं, नहीं तो झंडे गाड़ रहे हैं अपने क्षेत्रों में। तो राइट हैंडर भी बहुत आगे गए हैं, ऐसा नहीं है। पर पॉपुलेशन के बेस पे देखें तो 10% पॉपुलेशन का अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो ज्यादा होगा, और इधर 90% पॉपुलेशन है। बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार एक जानकारी है और एक बड़ा अच्छा, हमारे लिसनर्स अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तो सर बहुत सारी बातें हो गई हैं, क्या था, क्या हिस्ट्री थी और कौन कौन लोग रहे हैं। अब सवाल आता है कि जो लोग उपेक्षित रह गए हैं उनको कैसे हम रेमेडी दें, उनको कैसे ठीक करें। इसमें टीचर का क्या कोई बड़ा रोल है? जी बहुत बड़ा रोल है। शिक्षक जो है ना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो राष्ट्र की जो बेसिक समस्याएं हैं वो पहले शिक्षक के पास ही आती हैं। जैसे मान लिया आप छोटा बच्चा है, आप नर्सरी स्कूल में उसको या प्ले स्कूल में एडमिशन के लिए ले जा रहे हैं, तो पेरेंट्स ने उसको अभी पेन पकड़ाया नहीं है, पेंसिल पकड़ाई नहीं है, वहाँ स्कूल में पकड़ना है उसने। और वहीं से शिक्षक ये पता कर सकता है कि बच्चा लेफ्ट हैंडर होगा या राइट हैंडर होगा। वो उसको राइटिंग वर्क कराएगा जब, तो वहाँ पर से उसको पता चलता है कि ये बच्चा लेफ्ट हैंडर है, तो उसके पेरेंट्स को वो कन्विंस कर सकता है कि आप इस बच्चे को लेफ्ट से ही लिखने दीजिए क्योंकि ये बनाई इसके लिए है, आप इसको कन्वर्ट मत कीजिए, इसको लेफ्ट से करने दीजिए। इसके लिए में वो बड़े हैं ना कि इसके लिए जरूरत है कि उतनी सेंसिटिविटी का टीचर या उतनी नॉलेज वाला टीचर होना चाहिए। मालूम गलत नहीं हो रहा है। ये आपसे पहले कहते हैं कि जागरूकता। तो सवाल है कि उसको प्रशिक्षण में ये बताया जाए, जो डाइट का जो पूरा है शेड्यूल, उसमें इसको शामिल किया जाए। तो कि उनको बताया जाए कि बच्चा अगर लेफ्ट से है तो उसको करने दिया जाए क्योंकि ये बायोलॉजिकली लेफ्ट है, वो उसको बनाया नहीं गया है तो वैसे ही रहेगा। तो इसमें अब दूसरा क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंडर शिक्षक हैं, क्लास में शिक्षण कार्य करते हैं, आप बोर्ड पर जब लिख रहे हैं आप, तो आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंडर लिख रहा होगा वो अपने लिखे को ढकते जाता है, यानी उसके हाथ से वो राइट की तरफ बढ़ता है, तो राइट साइड के लोग देख सकते हैं उसको। यानी लेफ्ट जब राइट हैंडर लिखता है तो राइट हैंडर जो है वो अपने आगे राइट बढ़ता रहता है और लिखता भी राइट को ही है, तो उधर उसका जो है वो स्पेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक को भी बताना है कि अगर आप लेफ्ट हैंडर टीचर हो तो आपको कैसे बोर्ड
का जो बच्चों को रिप्रेजेंटेशन करना है कि कैसे बच्चे बोर्ड प्रॉपर देख पाएं, क्योंकि वो लिखते लिखते क्या होगा, खुद ही ढक देगा उसको, चुप जाएगा। तो ये सब क्या है कि हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इससे हम इसको सुधार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी। और अगर सरकारों की बात करें कि वो उनकी भूमिका कहाँ कहाँ हो सकती है? सरकारों की भूमिका तो पहले वो ये जाने तो सही कि हमारे राज्य में कितने लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, इसके लिए उनको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो हम उनकी बिना कैसे बात करेंगे। अगर हमारे प्रॉपर आंकड़े होंगे तो हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं, और उन योजनाओं को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है इस पर विचार कर सकते हैं। तो सरकार को पहला काम ये करना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में हम जो आंकड़े हैं उन आंकड़े को एकत्रित करें, और उसके बाद फिर हम आगे की सोचेंगे कि क्या है एक्चुअल पिक्चर। मुझे लगता है कि आंकड़े तो तब इकट्ठे करेंगे जब वो खुद सेंसिटाइज होंगे। तो जैसे हम तमाम सारे आईएएसओं के इंटरव्यू सुनते हैं, कई सारी चीजें सुनते हैं, कई सारे जीके, कई एग्जाम के आ रहे हैं, तो कहीं भी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि लेफ्ट हैंडेड को लेकर। तो सवाल है कि पहले आप उसको हमारे जिंदगी की उन चीजों में शामिल कर रहे हैं, हम जाने उन्हें, तब फिर सरकारें भी, तमाम हमारे जो सेक्रेटरीज हैं सचिवालय में, वो लोग भी सब जागरूक बनेंगे, तो तब जाके फिर उस दिशा में काम शुरू होगा। जी। पहला काम तो एक जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि हॉकी के हैंडल की चेयर होती है, देखा होगा आपने, चेयर होती है, एक साइड बना होता है उसमें, हॉकी का हैंडल देखा होगा ना जी, हाँ, उसमें चेयर होती है, तो वो राइट हैंडर्स के लिए बनी होती है, जैसे हमारे ऊपर है, ऊपर यहाँ भी हमारी इंडस्ट्री में भी है, तो वो चेयर जो है वो राइट हैंडर्स के लिए। अब लेफ्ट हैंडर बच्चा है, उसको लिखना है, उसमें कैसे लिखेगा, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि हम पूरी प्लानिंग करें कि हम राइट हैंडर्स के लिए कैसे यूज करना है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आईटी क्रांति में हम हैं दौर में, तो कंप्यूटर का माउस ही आपका प्रोजेक्ट साइड है, कैसे काम करेंगे। दूसरा, जैसे आप क्लास में आपने एक बेंच होती है ना, बेंच में दो बच्चे बिठा दिए, एक लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर आपने बिठा दिया, तो जब लेफ्ट हैंडर बच्चा लिखेगा उसका लेफ्ट हैंड चलेगा, राइट हैंडर का राइट हैंड चलेगा, तो दोनों टकरा भी जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी से कोई भी देखना कि मैं बच्चों को कैसे बैठाऊं, उनका अरेंजमेंट कैसे करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल जमीन पर आकर उसको महसूस करना पड़ेगा उन दिक्कतों को। जी। तो सर बहुत सारी जानकारी बहुत सारी हो गई है इस विषय पर, अगली बार बहुत सुंदर जानकारी है। बिल्कुल, इसको हम लोग रेगुलर जितना सेंसिटाइज कर सकें, जब तक इस पे कोई अमल नहीं होता तब तक लगातार हम इस रेडियो के मंच से, हम इस माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। तो एक बात ये थी कि डॉक्टर की भी बड़ा दायित्व है इसमें। हम आसपास के अपने हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बोल सकते हैं, अपने अपने तय जो हम कर सकते हैं कि आप बताएं। बल्कि अब हम भी अगर डॉक्टर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये सवाल हम उनसे जरूर करेंगे, जो गायनी है, हमारी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी, भावना जी, मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही खूबसूरत बातचीत के लिए। धन्यवाद सभी को। मैं फिर से एक बार पुनः बधाई देता हूँ ये इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे की, और हमारे जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल दोस्तों, हम हमारे तमाम रेडियो पूरी टीम की तरफ से भी बधाइयाँ। हम पहली बार हम भी सेंसिटाइज हुए हैं इस मुद्दे पर, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सारे लोग इस दिन को, ऐसे लोगों को महसूस करेंगे और उनकी कद्र करेंगे। तो अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, क्योंकि सामुदायिक रेडियो है हेलो हल्द्वानी, उसकी जो रेंज है वो केवल हल्द्वानी शहर तक है रेडियो में। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रमों को दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के जरिए आप उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।